वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। और जो फर्स्ट टाइम है उनका बहुत बहुत वेलकम, और जो पहले भी आते रहे जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और जो नए हैं प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब कर लो और मज़ा आएगा काफ़ी, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी मैं कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें शेयर करता हूँ। मैं कुछ फ्लॉन्ट नहीं करता, जो है प्रैक्टिकल है। अननेसेसरी की चीज़ मुझे फ्लॉन्ट करना नहीं पसंद। इतना मैं इंश्योर करता हूँ कि चीज़ यहाँ से इंसान सीखे और उसका फ़ायदा उठाए। आज का टॉपिक बहुत इजी, बहुत सिंपल। लिक्विडिटी दो टाइप की होती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। उसमें अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होता है, लाइक अगर हायर हाई हायर लो बना रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये प्राइस एज होल तो है नहीं। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर ये प्राइस है, ये सपोज 15 मिनट का प्राइस है, और अगर आप इसमें 1 मिनट का प्राइस देखोगे तो 1 मिनट का प्राइस कुछ ऐसे चलेगा, यहाँ आएगा, फिर ये पुल बैक फेज चलेगा, फिर वापस ये अपसाइड जाएगा, फिर पुल बैक फेज चलेगा, फिर अपसाइड जाएगा, और ऐसे। मतलब अगर मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर दूँ तो आप मोटा मोटा समझ सकते हो, इस तरह से प्राइस का स्ट्रक्चर अलग अलग टाइम फ्रेम पे दिखता है। अब हमारी बात आती है इंटरनल और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटीज़ कौन सी होती हैं। सीधी सीधी सी लैंग्वेज में अगर मैं बता दूं इस टॉपिक को, इस वीडियो में मैं केवल इतना ही समझाऊंगा, आपको चार्ट्स पे थोड़ा सा दिखा दूंगा और आपको पहले उसमें पॉलिश करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर हमें सप्लाई डिमांड के साथ कंबाइन करना है और हमारी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करना है। तो इसलिए बहुत स्लो स्टेप्स, इजी स्टेप्स, जैसा मैंने बताया था। इसमें सिंपल सी चीज़ है। अब आपके पास हमारे ये है एक हाई, ये लो, ये हाई, और ये लो एंड सो ऑन, ऐसे आके चलते रहते हैं। तो ये वाले जो हैं ये एक्सटर्नल्स होते हैं, ठीक है। ये हाई ये लो ये होते हैं एक्सटर्नल हाइज एंड लोज। मतलब अगर ये एक्सटर्नल हाइज एंड लोज हैं तो ये कौन सी लिक्विडिटी रिप्रेजेंट करेंगे आपकी? ये रिप्रेजेंट करेंगे आपकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, मतलब इसके बाहर इधर और इसके इधर आपके पास सारी जो लिक्विडिटी होगी वो एक्सटर्नल रेंज की होगी। और जब प्राइस बुलिश होता है तो यूजुअली आपकी जो हायर साइड की, लाइक सेल बाय साइड लिक्विडिटीज़ होती हैं, वो आपकी टेक आउट होते जाते हैं। और प्राइस यूजुअली क्या करता है, एक जनरल नेचर प्राइस का है, जब भी प्राइस ऐसा लिक्विडिटी लेगा, सपोज यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी एग्जिस्ट करी होगी, यहाँ की लिक्विडिटी लेगा, फिर प्राइस डेफिनेटली एक रिवर्सल दिखाएगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे जैसे हमने ये वाली चीज़ें देखी, अब ये जो छोटे छोटे हाइज लो है ये 1 मिनट पे तो एक्सटर्नल है, बट अगर हम केवल 15 मिनट के हिसाब से बात करें तो ये इसके इंटरनल हाइज एंड लोज हैं। इंटरनल हाइज एंड लोज मतलब यहाँ इंटरनल लिक्विडिटी एग्जिस्ट करेगी इन सब के ऊपर नीचे, ठीक। अब उससे क्या होता है, प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो आपकी एक टाइप ऑफ लिक्विडिटी से दूसरी टाइप ऑफ लिक्विडिटी की तरफ जाती है। आप देखो कैसे, अगर प्राइस ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी लेगा उसके बाद वो एक्सटर्नल की तरफ जाएगा। मतलब जैसे ये जो पुल बैक आ रहा है, मैं थोड़ा इसको आपके लिए क्लीन करता हूँ और इसको फ्रेश तरीके से समझते हैं। प्राइस ने सपोज आपके पास अपसाइड मूव दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं इसको एक्सपैंड कर दूँ तो प्राइस कुछ ऐसे 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 करके गया है ऊपर छोटे टाइम फ्रेम पे। ये वाले मूव को कह रहा हूँ मैं, सिर्फ इस मूव को हमने ब्रेक किया है छोटे टाइम फ्रेम में। तो दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सारे जो हैं ये ड्यू हैं, क्योंकि अभी तक इनके हायर साइड की लिक्विडिटी तो ले गई, लेकिन ये वाली लिक्विडिटी ड्यू है। और मार्केट है उसमें लिक्विडिटी का सबसे बड़ा कंसेप्ट इज फ्यूल, मतलब लिक्विडिटी आपका फ्यूल का काम करती है प्राइस में मूव कराने के लिए। अब यहाँ से जब प्राइस ये इस तरह आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा और यहाँ पे होगा इसका डिमांड जोन। अब डिमांड जोन सपोज आपका यहाँ है कहीं, यही वाले एरिया को मैंने एक्सपेंड करके बात कर रहा हूँ। तो प्राइस जब यहाँ से नीचे आएगा तो ये लिक्विडिटी जाएगी, ये लिक्विडिटी जाएगी, यहाँ से लिक्विडिटी जाएगी, एंड जब इसको फुलफिलिंग हो जाएगी, इसके पास प्रॉपर फ्यूल इकट्ठा हो जाएगा, फिर ये इस डिमांड से कैरी होकर अपसाइड जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये फिर नया हाई बनाएगा। देन
ये वाली जो एक्सट्रीम एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी जो कि यहाँ पे ये हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर पे थी, ये ट्रिगर होगी, ये ट्रिगर हो जाएगी। अब इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं एकदम ही ऐसे रिटर्न कर जाए, हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए फिर आए, लेकिन आएगा। प्राइस की नेचर है, उसको लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी खेलना है, क्योंकि द थिंग इज मार्केट में हर टाइप का ट्रेडर बैठा है, उसे बाय भी करना है, दूसरे को सेल भी करना है। तो एक फाइट हमेशा रहती है बायर सेलर में। बायर हमेशा टारगेट करेगा कि ओल्ड हाइज को हम टारगेट करें, कि वहाँ पे जो सेलर्स की लिक्विडिटी बैठी है उसको टारगेट करें, और जो सेलर्स बैठे हैं वो हमेशा बायर्स की लिक्विडिटी, जो इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ लग रहे हैं, उसको लिक्विडेट करके लेकर जाए। इसी तरह इसकी एक मूवमेंट बनती है, इसका कॉम्बिनेशन बनता है। और इसको सिंपल वर्ड्स में रखें, प्राइस बेसिकली इसी कंसेप्ट पे आपका ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाता है। अब मैं अगर इसको आपका थोड़ा चार्ट्स पे दिखा दूँ, सपोज ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, और इसको और इजी करने के लिए ना एक काम करता हूँ, मैं डबल विंडो खोल देता हूँ। एक तरफ हमारे पास 5 मिनट का चार्ट है ये, ठीक है, दूसरी तरफ हमारा 1 मिनट का चार्ट है। अब हम एक लॉजिकल स्ट्रक्चर के पास चलते हैं, तो वहाँ से हमें थोड़ा ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं आपको सारी चीज़ में कहना क्या चाह रहा था। ये एग्जाम्पल ज़रूरी है, इसको समझ लिया तो आपको काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। फ्राइडे 26 सितंबर लेटेस्ट एग्जाम्पल पे बात करते हैं। गोल्ड है, फॉरेक्स है, कुछ भी है, ये सब जगह अप्लाई होता है, क्योंकि प्राइस फ्यूल हर जगह से एक ही तरह से उठाएगा, उसमें कोई फालतू डिफरेंस नहीं है। तो 26 सितंबर हम उस पर चलते हैं, हम पहुंच गए ऑलमोस्ट। एक सेकेंड, मैं ये थोड़ा सा मेरे इजी हो जाता है मेरे को थोड़ा स्पॉटिंग करना, तो ये केवल वो है जोन दिखाने के लिए, इससे ज़्यादा इसका कोई काम मैं यूज़ नहीं करता। तो इसलिए प्राइस ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा, यहाँ क्लोजिंग भी दे दी। अब प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद रिवर्सल लाया, ठीक है। अब ये मेरी लाइन पैरेलली यहाँ पे खुल गई। अब ये जो लिक्विडिटी थी ये सारी जो मैंने बताया था इंटरनल, तो प्राइस ने एक्सटर्नली उसके बाद ये इंटरनल लेने आएगा। इंटरनल कहाँ तक लेगा, इसको एक वैलिड एरिया ऑफ डिमांड देखेगा। इस केस में इसको डेफिनेटली फर्स्ट मूव के लिए यहाँ से मिला होगा कोई वैलिड डिमांड, बट देखा जाए एक एक्यूरेट डिमांड यहाँ पे भी है पूरा बॉटम पे, दिस डाउन मूव एंटायर, जिसे हम जोन प्रॉपरली कहते हैं ना। तो दिस प्रॉपर डाउन जोन बिफोर गोइंग अपसाइड इज द मेन जिसे कहते हैं डिमांड। और इसी तरह अगर इसको रिवर्स कर देंगे, प्रॉपर अपसाइड मूव बिफोर गोइंग डाउन, तो वो हो जाता है हमारा सप्लाई, ठीक है। तो प्राइस ने शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस ने यहाँ से आपका सिंपली ये लिक्विडिटी लिया, यहाँ तक का लिया, इसको छोटा सा यहाँ पे डिमांड था, डिमांड तक ये नहीं पहुँचा, उसके पहले में इसने बुलिशनेस दिखाकर अपसाइड ले लिया। तो कोई खेल गया यहाँ पे, कोई नहीं खेल गया, वो सबकी अपनी कहानी है, अभी हम उस पर फोकस नहीं कर रहे। अभी केवल मैं आपको ये समझा रहा हूँ इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल प्राइस किस तरह ऑसिलेट करेगा जनरली, ठीक। अब प्राइस ने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक हायर लेवल का जोन बना रखा था, ठीक है, क्योंकि प्राइस ने अल्टीमेटली दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट जिसने हाई ब्रेक किया, ठीक है। तो प्राइस यहाँ पे आया। अब प्राइस ने क्या किया, ये अब आप कह दो ये कौन सी लिक्विडिटी है, ये मेरे लिए इंटरनल ही है, ठीक है। रीज़न बीइंग ये हाई था और ये इक्वल हाई है, या तो इसके साथ हमारे को एक बेटर हाई मिल जाता तो भी मानता। अब क्या है, प्राइस ने यहाँ से ऐसा एक मूव दे दिया, ये तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स थे ही सारे यहाँ वाले, ये एक फॉल्स स्ट्रक्चर इसने बनाया जिसको लोग एक प्रोटेक्टेड लो समझते हैं कि यहाँ से हम बाई करेंगे जब प्राइस आएगा, जैसे यहाँ पे, तो वो फेल हो गया। अब प्राइस गया डेप्थ ऑफ आपका मूवमेंट में, यानी उस रेंज की डेप्थ में, उसने वहाँ से एक लॉजिकल डिमांड पिक किया और वहाँ से इसने रिएक्शन देना चालू कर दिया। एंड अल्टीमेटली अब इसने यहाँ से ये एक और हाई बनाया, एंड इस हाई के साथ इसने इस वाली लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसने सारी इंटरनल ली, उसके बाद वापस एक्सटर्नल ली। तो प्राइस का काम केवल इतना ही है। अब सारी बात ये आती है, इसको हम कंबाइन कैसे करेंगे। इस वीडियो को मैं अभी यहीं तक रखूँगा। मैं चाहता हूँ आप जाओ अपने चार्ट्स में और इसको कोशिश करो समझने की, ठीक है। प्राइस किस तरह से रेंज डिफाइन करता है अपनी, उसमें कैसे वो लिक्विडिटी पकड़ता है। और कन्फ्यूजन है, मेरे पिछले वीडियोस हैं, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझा रखा है, फिर भी नहीं समझ में कमेंट्स में बताना, फ्रेश वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लियरली आपके सारे डाउट एक एक करके पिक करूंगा। डिस्कॉर्ड में आप आओ, मैं सिग्नल्स में नहीं बोलूँगा, बट येस
एंट्री सेटअप्स मैं वहाँ पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी में। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग भी अपनी एक्टिविटी पोस्ट करते रहते हैं कि किसने कहाँ एंट्री ली, कहाँ नहीं मिली। एक कम्युनिटी जैसा एनवायरनमेंट है, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आप अकेले ट्रेड करो, बिकॉज ट्रेड अकेले करना एक बहुत माइंड में फ्रस्ट्रेटिंग वाला काम होता है, बट जब 4 लोग साथ मिलकर करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुकून रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है। आओ देखो, इसको प्रैक्टिस करो। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं अगर आप बोलोगे प्रॉपर केवल इसके ऊपर ही सारे एग्जांपल्स लेकर के दिखा दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप को भी कवर करेंगे, क्योंकि इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप की इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा बनती है जब वो एक लिक्विडिटी ग्रैप के बाद बनते हैं, इसलिए मैंने लिक्विडिटी पहले लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जो लोग यहाँ तक देख गए, मतलब आपने कुछ तो समझा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल ज्वाइन कर लो, रहो, बातें करो, सब करो, ट्रेड्स देखते हैं, वहाँ पे सब होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, हिडन कुछ नहीं है। अगर कुछ मैं पैकेज लाऊंगा या कुछ भी होगा जिसका कुछ चार्जेबल होगा, वो मैं सामने से बोलूँगा। आपको कुछ ऐसे नहीं होगा कि हाँ नहीं दिस इज़ हिडन और समथिंग, नहीं, मैं खुल के बता दूंगा। अभी तो नहीं है, अभी सब फ्री है। दूसरी चीज़, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ऑन दिस वीडियो अभी तक, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो यार, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सही नॉलेज चाहिए। लेट्स कीप इट गोइंग। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।